भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन में हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाली मेघ के समान शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयु धारण किए हुए थे। आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। के तुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आकर जहि गावे श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कही। ममूर सोबासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रही। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चही। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लही। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुष की बुद्धि स्थिर नहीं रहती। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वह बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिनसे उनके पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हुआ। भगवान के पति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। ये चरित जोगावे हरि पद पाव ते न परे भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। अब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद को पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। जय श्री राम। जय रामायण जी की। श्री राम जय रामायण जी की। गौतम ऋषि के श्राप के कारण जो अहिल्या पत्थर बन गई थी, भगवान राम के स्पर्श मात्र से ही वह दोबारा अहिल्या बन गई। तब अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति की। आइए आज वह स्तुति सुनते हैं। पर सद पद पावन शोक न सावन प्रगट बही तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अति से बड़ भागी चरने लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्रीनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई थी। उसका शरीर पुलकित हो उठा था। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई
और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराय। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय। राजीव बिलोचन भवमय मोचन, पाहि पाहि सरनाही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान को जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना, अति बल कीना, परम अनुग्रह माना। देखूं भरि लोचन हरि भव मोचन, इहे लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी, नाथ न मांगू बर आना। पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उससे अत्यंत अनुग्रह से मानती हूँ, जिसके कारण मैंने संसार को छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है नाथ, मैं और कोई वर नहीं मानती। केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भोरा आपके चरण कमल रज के प्रेम रूपी रस को सदा पान करता रहे। जेहि पद सुर सरिता, परम पुनीता, प्रगट बही शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धरियो कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई हैं, जिन्हें शिव ने सिर पर धारण किया है और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि, मैं उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करके बार बार भगवान के चरणों में गिर की जो मन में उसकी बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद की भरी हुई पति लोक को चली गई। जय श्री राम, जय हनुमान जी।